हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर किए गए हैं टॉप 90 प्रश्नों को जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में जो पैठन थी वो व्यापारिक एक मंडी थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सही होगा बी। फ्रेंड्स, आप इसके आंसर स्वयं कमेंट में भी दे सकते हैं या आप किसी कॉपी पर भी आप अपने प्रश्नों को चेक कर सकते हैं कि कितने प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, गुप्त काल में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थीं। तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं कौड़ियों में मिलती थीं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही होगा ए। प्रश्न नंबर 3, गुप्त काल में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, यानी उस समय भारत यूरोप से आगे था, वह कौन सा निम्न में से है जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था? किले था, महल था, बांध था या जलयान था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा विशाल जलयान, यानी डी आंसर इस प्रश्न का सही होगा। प्रश्न नंबर 4, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त काल में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। तो फ्रेंड्स, वह जो बंदरगाह था वह था ताम्र लिप्ति, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही होगा सी। चौथे प्रश्न का आंसर सही होगा सी। पांचवा प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सबसे पहला प्रश्न देखा था कि व्यवस्थापक जो मंडी थी या व्यापारिक मंडी थी वह कहां थी या क्या बोलते थे उसको? पैठन। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा दोस्तों डी, पैठन। 6 नंबर है, गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे, यानी धन के लेन देन के व्यवस्थापक कौन थे? क्या कहा जाता था उनको? तो फ्रेंड्स, उनको श्रेणियां कहा जाता था, यानी धन के लेन देन व्यवस्थापक को श्रेणियां कहा जाता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही होगा डी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, जो आर्यभट्ट थे वह निवासी थे कुसुमपुर, यानी पटना के। कुसुमपुर को उस समय पटना भी, जो पटना है आधुनिक, उसको कुसुमपुर कहा जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा दोस्तों बी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लग रही तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की और वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स, फाहियान एक ऐसा चीनी यात्री था जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। तो यहां पर ए आंसर सही हो जाए, सॉरी दोस्तों, ए नहीं, बी आंसर यहां पर सही होगा, फाहियान। प्रश्न नंबर 9, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? यानी सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन जो मंदिर है वह गुप्त काल का है, गुप्त काल, यानी बी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी? तो फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने जो रचना की थी वह की थी रोमन सिद्धांत की
इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, तो फ्रेंड्स किसने लगाया था ये? प्रद्युम्न ने, बाराहमीर ने, या आर्यभट्ट ने, या विजयनंदन ने। इनमें से जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा आर्यभट्ट, यानी सी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो फ्रेंड चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? तो फ्रेंड मालव काल जो गणना है वह विक्रम संवत से अभिन्न है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए, विक्रम। नेक्स्ट 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था? तो फ्रेंड्स उस समय चीन से जो भारत में आयात किया जाता था वह किए जाते थे रेशमी कपड़े, क्योंकि रेशम का उत्पादन चीन में होता था उस समय। अच्छा 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का है? तो महत्वपूर्ण लक्षण जो कृषि व्यवस्था का है सामंतवाद का प्रारंभ इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, तो हमारा यहां पर आंसर सही हो जाएगा बी। 16 नंबर है, कौन सा गुप्त वंश के शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? यानी 100 युद्धों का विजेता माना जाता है फ्रेंड समुद्रगुप्त को। बी आंसर इसका सही है। 17 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? तो फ्रेंड समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन। कौन थे? हरिसेन, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो फ्रेंड्स कालिदास की रचना कादंबरी नहीं है। इस निम्नलिखित में से ऋतु संहार भी है उनकी, रघुवंशम भी, शकुंतलम भी, जबकि कादंबरी जो है उनकी रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा डी। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स निम्न में से जो ऐरण अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में, उसमें सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऐरण अभिलेख, ए आंसर। 20 नंबर है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो गुप्त काल में भुक्ति दोस्तों एक प्रशासनिक विभाग था, तो हमारा यहां पर आंसर सही हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक विभाग। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? फ्रेंड्स देवगढ़ का जो मंदिर है वह गुप्त काल स्थापत्य का या गुप्त काल की कला का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा गुप्त स्थापत्य, बी आंसर इसका सही होगा दोस्तों। 22 नंबर है, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स गणराज्यों के लिए जो उत्तरदायी था वह था समुद्रगुप्त, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 23 नंबर है, गुप्त काल में विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? तो गुप्त काल में विषय प्रशासन की जो इकाई थी फ्रेंड्स, विषय जो बोला जाता था जिला के लिए, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा बी। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं? तो फ्रेंड्स अजंता के समकालीन चित्र जो है वह बाघ की गुफाओं में है, ए आंसर इसका सही होगा। 25 नंबर, गुप्त काल में हूणों का आक्रमण बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे या विदेशी उन्नति या उपरोक्त सभी गलत हैं? तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा? फ्रेंड्स इसमें गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था जो कि तोरमल के नेतृत्व में, तो इसलिए हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 26 नंबर, भास्कर एक महान, तो फ्रेंड्स भास्कर जो थे वे एक खगोल विशेषज्ञ थे या खगोल विज्ञानी बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए। 26 नंबर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? तो
तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को दक्षिण विजय के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा बी। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त की द्वितीय की जो विजयों का उल्लेख मिलता है वह मिलता है महरौली के स्तंभ में, जो कि दिल्ली के पास में है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? तो फ्रेंड्स खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है? तो गुप्तकालीन चित्रकला का जो उत्कृष्टतम रूप मिलता है दोस्तों वह मिलता है अजंता की गुफाओं में, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी, अजंता में। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तर्कशास्त्र के प्रणेता थे? तो तर्कशास्त्र के प्रणेता जो थे दोस्तों वह थे शंकराचार्य। बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और हो प्रश्न पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? तो फ्रेंड्स गायक और जो कवि था वह था समुद्रगुप्त, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से जो गुप्त कला पाई जाती है वह उज्जैन में। ए आंसर इसका सही है। 34 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए। 36 नंबर है, निम्न में से किससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो फ्रेंड्स तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर जो प्रकाश पड़ता है वह पड़ता है मृच्छकटिम से। ए आंसर इसका सही है, मृच्छकटिम। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो फ्रेंड्स भारत में हूण सत्ता की जो स्थापना हुई थी वह तोरमाड़ के नेतृत्व में हुई थी, इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। ये निम्न में से पूछ लेगा, निम्न में से हूण जो सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो तोरमाड़ को, और काफी महत्वपूर्ण है ये तोरमाड़, पूछ लिया जाता है अक्सर परीक्षाओं में। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये भी कई बार पूछा गया दोस्तों। तो कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया कहाँ बनवाया था? फ्रेंड्स ये बनवाया था सारनाथ में, बनारस के पास में, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। 39 नंबर है, गुप्त काल प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स प्रथम कुलिक पदाधिकारी से जो तात्पर्य वह है मुख्य शिल्पी, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 40 नंबर है दोस्तों, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को दोस्तों दीनार के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत अधिक है? निम्न में से दोस्तों किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत अधिक है? तो स्कंदगुप्त के जो शासनकाल में जो हीन धातु है उसका प्रतिशत सबसे अधिक था, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 42, कला में विष्णु का कौन से अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है? तो फ्रेंड्स बरहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाएगा परीक्षा में, इसको आप जरूर ढंग से याद कर लें। और 43 नंबर है, शक और गुप्त संवत के बीच अंतर कितना है? तो फ्रेंड्स शक एवं गुप्त के जो बीच अंतर है वह है 242 वर्ष का।
242 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। 44 नंबर है, वह श्रेणी जो कुमार गुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? 44 का आंसर होगा दोस्तों पट वस्त्र। डी आंसर इसका सही है। 45 नंबर है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के जो प्रचलित हुए थे दोस्तों वह गुप्त काल में। सी आंसर इसका सही है। 46 नंबर है, किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था? तो सर्वाधिक व्यापार होता था दोस्तों ताम्र लिप्ति से। बी आंसर इसका सही है। 47 नंबर है, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो गुप्त काल में जो मुख्यतः पूजा होती थी वह होती थी विष्णु एवं शिव की। डी आंसर इसका सही है, विष्णु एवं शिव। 48 नंबर है, गुप्त काल में भूमि क्षेत्र न्याय क्या है? तो फ्रेंड्स भूमि ये क्षेत्र लिख गया है दोस्तों, जबकि यहां पे छिद्र होगा, छिद्र। भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो फ्रेंड्स भूमि छिद्र जो न्याय था, भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार होता था, इसलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वह डी सही होगा। 49 नंबर है कि निम्न गुप्तकालीन समाज में हिरास के क्या कारण थे? तो फ्रेंड्स गुप्तकाल में जो हिरास के जो कारण थे वह था जातियों की संख्या का बढ़ जाना, यही इसका हिरास का कारण था मुख्यतः। ए आंसर इसका सही होगा। 50 नंबर है, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए हैं? तो गुप्तकालीन मंदिर दोस्तों नालंदा में नहीं बनाए गए हैं, बाकी सभी जगह हैं, देवगढ़ में भी हैं, भीतरगांव में भी और भीतरी में भी, इसलिए इसका जो आंसर है वह है नालंदा। 51 नंबर है दोस्तों, सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है? तो फ्रेंड्स रुद्रामन के अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में वर्णन है, इसलिए इसका जो आंसर सही होगा वह होगा ए। 52 नंबर है, निम्न में से प्रशासन के प्रसंग में नागर, श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में हुआ है? तो सार्थवाह का जो उल्लेख हुआ है दोस्तों वह हुआ है पुंड्रावर्धन। बी आंसर इसका सही है। 53 नंबर है, गंदिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो प्रमाण प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है कौसाम्बी से। ए आंसर इसका सही है। 54 नंबर, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दीनार शब्द किससे निष्पन्न है? तो फ्रेंड्स दीनार शब्द जो उत्पन्न है वह है लैटिन भाषा से। सी आंसर इसका करेक्ट है। 55 नंबर है, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था। तो फ्रेंड्स स्त्री धन का जो प्रथम उत्तराधिकारी होता था वह होता था पुत्री। सी आंसर इसका करेक्ट है। 56 नंबर है, 56 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ जो करवाए थे दोस्तों वह कराए थे निम्न में से प्रवर सेन ने, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 57 नंबर, कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में निम्न में से किस श्रेणी का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसमें जो उल्लेख है वह है तंतु वाय। डी आंसर इसका करेक्ट है। 58 नंबर है, कायस शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कायस शब्द का उल्लेख दोस्तों मुद्रा राक्षस में मिलता है। ए आंसर इसका करेक्ट है। 59 नंबर है, निम्न में से किस ग्रंथ में गंगा का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स गंगा का उल्लेख गंगधर लेख में मिलता है, गंगधर लेख में। ए आंसर इसका भी करेक्ट होगा। 60 नंबर है, गुप्त नरेश
आओं द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था, यानी गुप्त शासकों के द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर दें। 61 नंबर है, अक्षनीबी क्या थी? तो फ्रेंड्स अक्षनीबी थी न्यास। ए आंसर इसका करेक्ट है। 62 नंबर है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो फ्रेंड्स ईंटों से जो निर्मित है मंदिर है वह है निम्न में से नागौद। 63 नंबर है, गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित हैं? तो फ्रेंड्स ये जो आधारित है कुषाण और शक के पर आधारित हैं ये सिक्के, तो हमारे यहाँ पर आंसर सही होगा बी। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें 2 और 3 और इसमें हम कह सकते हैं कि ये इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा बी, सी, डी। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इनका प्रयोग भूमि मापन के लिए किया जाता था। 65 नंबर है, महाछपटलिक निम्नलिखित का प्रभारी अधिकारी था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह लेखा अधिकारी होता था। सी आंसर इसका सही होगा। 66 नंबर है कि गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग होता था? तो काश्तकारों के लिए जो प्रयुक्त होता था दोस्तों वह होता था एक तो कुटुंबिन, कौन सा? एक तो होता था कुटुंबिन और एक होता था मेहतर। तो हमारा यहाँ पे 2 और 3 जिसमें है वही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी डी आंसर इसका सही है। 67 नंबर है, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? तो गुप्त काल में घनिष्ठतम जो संबंध था वह था दक्षिण पूर्व एशिया से। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 68 नंबर है, गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था, यानी भाग कर से तात्पर्य था भूमि कर से, यानी गुप्त काल में भूमि कर को भाग कर कहा जाता था। अपने वृत्तांत में फायान उल्लेख नहीं करता है, यानी फायान ने अपने वृत्तांत में किसका उल्लेख नहीं किया है? तो फ्रेंड दंड की जो कठोरता थी उसका उल्लेख उसने अपने वृत्तांत में नहीं किया है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 70 नंबर है कि ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स ब्रह्मदेव जो शब्द है वह प्रथम बार गुप्त पूर्व अभिलेखों में मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वह होगा सी। 71 नंबर है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। ए आंसर इसका करेक्ट। 72 निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? तो फ्रेंड्स स्कंदगुप्त के सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी और हीन धातु के सिक्के भी माने जाते थे, इसलिए डी आंसर इसका करेक्ट होगा। 73 नंबर है कि फायान ने कि भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में थे? तो फ्रेंड्स इसमें जो उजड़ी अवस्था में थे वह थे एक तो कपिलवस्तु और कुशीनगर। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 और 4। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर है कि पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रम शब्द किस भाषा से निष्पन्न है? तो एक जो वर्ग था उसके सिक्के थे, द्रम शब्द जो लिया गया था दोस्तों वह लिया गया था यूनानी भाषा से, इसलिए इसका शब्द आंसर हो जाएगा सी। 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स बुद्धचरित अश्वघोष का था, ये सही बात है। मृच्छकटिम शूद्रक की थी। मुद्रा राक्षस विकास
विशाखदत्त की थी। बृहत संहिता ये आर्यभट्ट की नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। जो आंसर सही होगा वह होगा डी। 76 नंबर है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लकुलीश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। लकुलीश दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। लकुलीश पाशुपत संप्रदाय पर जो प्रकाश डालता है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 77 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जिसमें कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में है, अंकित करती है कि क्या अंकित करती है दोस्तों। उस समय निम्न में से पहले इनको पढ़ लेते हैं कि उस समय कामरूप एक बेहद राज्य था, बृहद राज्य था। बी नंबर है, कामरूप के राजा ने गुप्त सम्राटों के नाम से परिवर्तन किया था। कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया गया था। और डी नंबर है, कामरूप का राजा यानी उसको सम्राट को हर प्रकार के कर अदा करता था। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा आंसर सही होगा, एक तो होगा 3 यानी सी, और एक होगा 4 यानी कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया जाता था और हर प्रकार का कर अदा किया जाता था। तो हमारा जो आंसर दोस्तों सही होगा वह होगा 3 और 4 यानी सी और डी, यानी हमारा आंसर यहां पर सही होगा सी। 78 नंबर है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतंग, यानी पतंग लिख गया दोस्तों, ये पत्तन होना चाहिए था यहां पर, यानी किस पत्तन से किया जाता था। ये पतंग नहीं है दोस्तों, पत्तन है, यानी किस पत्तन से संचालित होता था। तो फ्रेंड्स ये भड़ोच से संचालित होता था, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 79 नंबर, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो फ्रेंड चांदी का जो सिक्का कहलाता था गुप्त शासकों का वह कहलाता था रूपक, और सोने का सिक्का क्या कहलाता था, दीनार। 80 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो पहले सूची को मिला लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा देख लेते हैं उसको कि ए का तीसरा, 12 हमीर कौन थे, बृहत संहिता, और बी का होगा दोस्तों चौथा विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम, और फ्रेंड सी का जो होगा वह होगा दूसरा शूद्रक मृच्छकटिम, और डी का होगा बिल्हड़का विक्रमा देवचारी। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही हो रहा है दोस्तों वह हो रहा है बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी प्राचीन में व्यापारियों का जो एक निगम था उसको क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, उसको मणिग्राम के नाम से जाना जाता था, मणिग्राम। डी आंसर इसका करेक्ट है। 82 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये भी देखते हैं। विशाखदत्त, यानी विशाखदत्त जो थे ए का तीसरा खगोल विज्ञान, सॉरी दोस्तों गलत हो गया है ये, इसका होगा ए का दूसरा, यानी विशाखदत्त नाटक, और बाहरा हमीर जो थे दोस्तों वह थे खगोल वैज्ञानिक, और सी का होगा दोस्तों चरक जो थे वह चिकित्सा से संबंधित थे, और डी जो है दोस्तों ब्रह्मगुप्त जो है वह गणित से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो रहा है, यानी पहले का दूसरा, और दूसरे का हो रहा है दोस्तों तीसरा, और तीसरे का हो रहा है दोस्तों पहला, और चौथे का डी का हो रहा है चौथा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। तो ये कूट में जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा सी। एटी 83 नंबर है
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संवत्सर है और किस समय से इसकी गणना की जाती है, इससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसे भी देख लेते हैं। यहां जो विक्रम संवत है दोस्तों वह शुरू होती है 58 ईसा पूर्व से, और शक संवत्सर जो शुरू होती है, शक संवत्सर दोस्तों वह होती है 78 ईस्वी से, और दोस्तों गुप्त संवत्सर जो शुरू होती है वह होती है 320 ईसा पूर्व से, और दोस्तों जो कली संवत्सर शुरू होती है वह होती है 3100, ये थोड़ा दोस्तों ये 3102 ईसा पूर्व से, यानी इसका ए आंसर सही हो जाएगा। यानी पहले का, एक का चौथा, और फ्रेंड्स दूसरे का जो है तीसरा, और तीसरे का दोस्तों है तीसरे का दूसरा, और चौथे का है पहला। तो देख लेते हैं हमारा कूट कौन सा सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कूट आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है ए, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 84, किस अभिलेख में वह लीखों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स वह लीखों का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है मेहरौली के स्तंभ में, यानी स्तंभ लेख में। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वह होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना? तो उत्तरी भारत का जो परिदृश्य केंद्र बना था दोस्तों वह बना था कन्नौज। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा संवत गुप्त संवत से अभिन्न था? तो गुप्त संवत से जो अभिन्न था वह था वल्लभी संवत। ये आंसर इसका करेक्ट है। 87, निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? तो फ्रेंड्स स्कंद गुप्त के, और इसके धातु के भी वैसे थे, थोड़ी खराब धातु या हीन धातु बोलते हैं उसको, उसके धातु, इसलिए इसको भारी सिक्के बनाए थे इसने। 88 नंबर है कि निम्नलिखित अभिलेख में किस एक में स्कंद गुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो हूणों के आक्रमण का उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है भीतरी अभिलेख में। बी आंसर इसका करेक्ट है। 89 नंबर, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला था द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए। फ्रेंड्स ये थे गुप्त काल से संबंधित टॉप 90 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी हिस्ट्री की और वीडियो नहीं देखी है तो आप टॉपिक वाइज वीडियो बनी हुई है, आप लिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें ताकि आप अच्छे पद को प्राप्त कर सकें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।